बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, हमने पाकिस्तान पिनल कोड को स्टार्ट किया हुआ था और तकरीबन हम इसकी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। एक दो टॉपिक्स इसके हम लोगों ने और करने हैं, तो इंशाल्लाह फिर बाकी सारे हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसके कवर कर लिए हैं। और इसके बाद हम लोग पुलिस ऑर्डर और पुलिस रूल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उनके जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, रेलेवेंट जो ठीक है रूल्स हैं, और पुलिस ऑर्डर के भी रेलेवेंट जो हैं वो आर्टिकल्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो क्रिमिनल ट्रेसपास है। इसका रेलेवेंट लॉ है सेक्शंस 441 टू 456 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 1860। अच्छा, क्रिमिनल ट्रेसपास को उर्दू में कहते हैं मुदाखलत बेजा मुजरिमाना। ठीक है, क्रिमिनल यानी कि मुजरिमाना, और ट्रेसपास का मतलब मुदाखलत बेजा करना। ठीक है, बेजा मुदाखलत करना। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हम पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 441 में प्रोवाइडेड है, वो हम इन डिटेल पढ़ लेते हैं। Whoever enters into और अपॉन प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी में दाखिल होता है, किसी भी प्रॉपर्टी को ठीक है लेता है, इन पोजेशन ऑफ एन अदर, जो कि किसी की पोजेशन में है, ठीक है, किसी के कब्ज़े में है। तो इसमें हम लोगों को ये जाहिर हो गया कि पोजेशन इज़ इनफ। ठीक है, ये नहीं कि वो मालिक ही हो, उसके कब्ज़े में हो, पोजेशन किसी की लॉफुल पोजेशन में हो वो प्रॉपर्टी, तब वो उसके अंदर एंटर होता है इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी। अब उसकी इंटेंशन क्या है? विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय एनी पर्सन इन पोजेशन। तो चार मकासद जो हैं वो इसमें बयान किए हुए हैं कि क्रिमिनल ट्रेसपास के जो है उसकी इंटेंशन क्या हो सकती है। ठीक है, उसकी क्रिमिनल की कि वो ऑफेंस कमिट करे, यानी कि जुर्म कमिट करे, ठीक है, जुर्म का इर्तिकाब करे, और टू इंटिमिडेट यानी कि या धमकाने की गर्ज से, ठीक है, डराने धमकाने की गर्ज से, इंसल्ट या बेइज्जती वगैरह करने की, तौहीन करने की गर्ज से, और टू अनॉय एनी पर्सन इन पोजेशन, या तंग करने की नीयत से। ठीक है, किसी भी पर्सन जो कि इन पोजेशन में था, उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में था, उसको जो है तंग करने की नीयत से, या फिर उसकी बेइज्जती वगैरह करने की नीयत से, उसको डराने धमकाने की नीयत से, या ऑफेंस कमिट करने की नीयत से वो एंटर इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी हो रहा है। या फिर दूसरी सिचुएशन ये, एक तो इसी नीयत से वो दाखिल ही इसी नीयत से हुआ है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अंदर एंटर ही इस नीयत से हुआ है कि वो इन चार मकासद में से उसकी कोई भी एक नीयत थी। ठीक है, या जुर्म का इर्तिकाब करे, या डराए धमकाए, या बेइज्जती करे, या फिर उसको तंग करे, उसको रंजो गम पहुंचाए, ठीक है, तकलीफ पहुंचाए, और हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि वो एंटर तो लॉफुली हुआ था, ठीक है, विद परमिशन, विद कंसेंट हुआ, लेकिन अनलॉफुली रिमेन्स देयर, वहाँ पर अब एंटर लॉफुली हो के वहाँ पर अनलॉफुली रिमेन देयर, वहाँ पर अनलॉफुली रहता है, विद इंटेंशन टू इंटिमिडेट, इंसल्ट, अनॉय एनी पर्सन और टू कमिट एन ऑफेंस। वही चार मकासद उसकी इंटेंशन बाद में बन जाती है। यानी कि दो सिचुएशन है, या तो एंटर ही इस नीयत के साथ हो रहा है कि वहाँ वो जो है ऑफेंस कमिट करेगा, या इंटिमिडेट करेगा, या अनॉय करेगा, या इंसल्ट करेगा उस पर्सन को, या फिर वो विद परमिशन और विद कंसेंट, ठीक है, व्हाटसोएवर वो एंटर इनटू हुआ है लॉफुली, ठीक है, लॉफुली एंटर इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी, बट अनलॉफुली रिमेन्स देयर, और उसी इंटेंशन के साथ रहता है वो कि वो इंटिमिडेट करे, इंसल्ट करे, या अनॉय करे उस पर्सन को जो कि पोजेशन में है उस प्रॉपर्टी की, या फिर कोई कमिट करे ऑफेंस। ठीक है, अब पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास प्रोवाइड है सेक्शन 447 में। इसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 months, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1500 रुपीज़ और बोथ। ठीक है, 3 माह तक इसकी फ़ाइन है और
1500 रुपया इसका फ़ाइन हो सकता है, या दोनों भी, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, दोनों भी पनिशमेंट इसको दे सकती हैं। अब यहाँ पर जो एक केस लॉ है PLD 1959 लाहौर 495, उसमें बताया हुआ है कि यहाँ पर जो वर्ड प्रॉपर्टी यूज हुआ है ना इस सेक्शन में अंडर सेक्शन 441, तो वर्ड प्रॉपर्टी यूज अंडर सेक्शन 441 इज वाइडर इनफ टू कवर द मूवेबल प्रॉपर्टी इनटू और अपॉन विच पर्सन कैन बी एंटर्ड। तो इसका मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी भी, जिसमें कि जैसे कि कार वगैरह में एंटर हो सकता है इंसान, ठीक है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी वो है इस जो है वो सेक्शन के तहत आ जाती है, कवर करता है ये सेक्शन, ठीक है। ये वाइडर मीनिंग है इसका प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हाउस ट्रेसपास अंडर सेक्शन 442। इसकी डेफिनेशन है हु एवर कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास। इसका मतलब हाउस ट्रेसपास में क्या है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, सबसे पहले उसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे, प्लस अब उसमें क्या है दूसरी चीज़, यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास है प्लस इनटू हाउस, यानी कि हाउस में होगा, किसी ड्वेलिंग हाउस में होगा, तो वो हाउस ट्रेसपास बन जाएगा। ये दो इंग्रेडिएंट्स इसके मेन बने। कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है, 441 के सारे की सारी जो डेफिनेशन है उसके सारे एसेंशियल्स आगे। बाय एंट्रिंग into or remaining in any building, tent or vessel used as human dwelling। कोई भी बिल्डिंग हो, चाहे वो टेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो वेसल हो, ठीक है, तो यूज एज ह्यूमन ड्वेलिंग के तौर पे वो यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पर रहते हैं, रहाइश पजीर होते हैं, ठीक है, ह्यूमन इंसान। और एनी बिल्डिंग यूज एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, या जो इबादतगाह वगैरह के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, इबादतगाह है, और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए यूज़ हो रही है प्लेस। तो इन सिचुएशंस में अगर इस तरह इन जो बिल्डिंग में या टेंट में या वेसल में जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज़ हो रही हैं, या फिर पब्लिक वो जो वर्शिप प्लेस है, या फिर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कोई प्लेस फिक्स की हुई है, तो इन सिचुएशन में इन जगहों पर अगर वो क्रिमिनल ट्रेसपास करता है तो वो हाउस ट्रेसपास होगा। वो अंडर सेक्शन 448 उसकी पनिशमेंट प्रोवाइड है कि वो एक्सटेंड करी जा सकती है 1 ईयर तक, और फाइन जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 3000 रुपीज़ तक, या फिर दोनों जो हैं सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं कोर्ट्स, ठीक है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे आइए। अब हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन थी सेक्शन 441 में, ठीक है, और उसकी पनिशमेंट 447 में प्रोवाइडेड थी, 3 माह तक हो सकती थी, फाइन 1500 रुपये तक हो सकता था, या दोनों भी हो सकती थी। हाउस ट्रेसपास की डेफिनेशन 442 में प्रोवाइडेड थी, उसकी पनिशमेंट 448 में प्रोवाइडेड है, ठीक है, और उसकी पनिशमेंट क्या है कि वो 1 ईयर तक जा सकती है, ठीक है, मे एक्सटेंड टू 1 ईयर, और फाइन जो कि 3000 रुपये तक हो सकता है, और बहुत भी हो सकती हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है ना वो है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास यानी कि छुप के, लर्किंग का मतलब होता है छुप के करने वाला, कंसील करना। तो यहाँ पर है कि हु एवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास। अब देखें यहाँ पर इसका मतलब पहला इंग्रेडिएंट हो गया हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पूरे होंगे, ठीक है। हाउस ट्रेसपास का मतलब क्या है कि क्रिमिनल ट्रेसपास ही है, लेकिन वो हाउस जो है, हाउस वगैरह में है, बिल्डिंग, टेंट और वेसल जो कि यूज एज ह्यूमन ड्वेलिंग है, ठीक है, या फिर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी वाली प्लेस है, या फिर वर्शिप प्लेस है, ठीक है, उसमें जो है वो क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करें तो हाउस ट्रेसपास होता है। तो हूएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास, अब हैविंग टेकन प्रिकॉशंस टू कंसील सच, यानी कि वो जो कर रहा है हाउस ट्रेसपास वो छुप के कर रहा है, वो प्रिकॉशंस एहतियात वगैरह कर रहा है कि वो छुप के करे, वो किसी को नज़र ना आए, वो किसी पकड़ा ना जाए, ठीक है। अगर वो हैविंग टेकन प्रिकॉशंस टू कंसील, अगर वो प्रिकॉशंस अपने आप को कंसील करके और फिर वो जो है छुप के करे, तो फिर फ्रॉम सम पर्सन, अच्छा किससे छुप के, यानी कि किससे छुपने की प्रिकॉशंस कर रहा है वो, फ्रॉम सम पर्सन who has a right to exclude or eject the trespasser from that building, tent or vessel। वो उस बिल्डिंग, टेंट या वेसल से उसको निकालने का राइट रखता है, ठीक है, उसको जो है वो, यानी कि कोई भी पर्सन इन लॉफुल पोजेशन है उस प्रॉपर्टी के, तो वो उसका राइट होगा, लीगल राइट होगा कि वो उस ट्रेसपासर को निकाल दे बाहर, ठीक है।
तो उस पर्सन से बच कर वो यानी कि छुप कर वो प्रिकॉशंस इख्तियार करके वो अगर हाउस ट्रेसपास करे तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास है। पनिशमेंट ऑफ लर्किंग हाउस ट्रेसपास है अंडर सेक्शन 453 है कि इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। यहाँ पर 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है और यहाँ पर फाइन मस्ट है, ठीक है, प्लस है। एंड जहाँ पर यूज़ हो तो इसका मतलब वो प्लस में होगा, दोनों चीज़ें साथ में मिलेंगी। और जहाँ पर होता है यूज़ वहाँ पर डिस्क्रिप्शन होती है कोर्ट की कि यानी कि एक चीज़ भी दे सकती है या होता है, ठीक है, या वो चीज़ या इस तरह, ठीक है, जैसे यहाँ इम्प्रिजनमेंट या फाइन जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, या बोथ भी लिख देते हैं, ठीक है। वो फिर अगर जिस सेक्शन में बोथ भी आ जाता है तो वो डिस्क्रिप्शन ऑफ सोलली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट कि वो दोनों भी दे सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मस्ट है दोनों चीज़ें, इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड कर सकती है 2 years तक और फाइन तो लाजमी है। नेक्स्ट है लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट अंडर सेक्शन 444, ठीक है, 444 में। अब ये है लर्किंग हाउस ट्रेसपास में, इसका मतलब सबसे पहले तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास हुआ, वो सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे जो ऊपर 443 में थे, ठीक है। उसके बाद बाय नाइट का मतलब, इसका मतलब नाइट में है, ठीक है। हु एवर कमिट्स लर्किंग हाउस ट्रेसपास आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, सूरज ग्रूब होने के बाद से लेके सूरज तलू होने से पहले पहले तक जो भी वो कमिट करता है अगर लर्किंग हाउस ट्रेसपास, तो उसकी पनिशमेंट 456 में है प्रोवाइडेड। तो इसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो वो सीवियरिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, 3 years तक पनिशमेंट जा सकती है और फाइन भी मस्ट होगा। नेक्स्ट है हाउस ब्रेकिंग अंडर सेक्शन 445। अब हाउस ब्रेकिंग की डेफिनेशन है हु एवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास। इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले है कि हाउस ट्रेसपास होगा, ठीक है। हम लोगों ने 442 में आई थिंक पढ़ लिया था हाउस ट्रेसपास की डेफिनेशन, ठीक है। तो हाउस ट्रेसपास के सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। इफ़ ही इफेक्ट्स, अब कैसे वो हाउस ब्रेकिंग बन जाएगा, 445 में कैसे फॉल कर जाएगा, इफ़ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस इनटू हाउस और एनी पार्ट ऑफ हाउस बाय एनी ऑफ द 6 ways। अगर वो एंटर होता है इन 6, आगे बताता है ये सेक्शन, ठीक है, इन 6 तरीकों में से कोई एक तरीका इख्तियार करके जो है वो एंटर होता है उस हाउस में, ठीक है, या उसके किसी भी पार्ट में, और बीइंग इन हाउस और एनी पार्ट फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, और फिर यहाँ उस हाउस में पहले ही था ऑफेंस कमिट करने के लिए, ठीक है, उस हाउस में पहले ही था, या हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, या उधर वो जो है ऑफेंस कमिट कर लिया उसने उस हाउस में, तो उस हाउस से निकलता है, क्विट्स द हाउस और एनी पार्ट इन एनी ऑफ द 6 ways। इसमें सिंपली ये है कि वो इन 6 तरीक़ों से ना, या तो वो दाखिल होता है, ठीक है, ये ऑफेंस कमिट करने के लिए, या फिर ऑफेंस कमिट करके या उस नियत से दाखिल होके वहाँ से निकलता इन तरीक़ों से है, ठीक है, या एंटर होता है या क्विट करता है इन 6 तरीक़ों से, जो के तरीके हैं जो 445 बता रहा है कि थ्रू पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ और बाय अबैक्टर इन ऑर्डर टू कमिटिंग ट्रेसपास करने के लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया, ठीक है, या उसने खुद बनाया या उसके अबैटर ने, ठीक है, जो भी उसकी आनात कर रहा था उसकी मदद कर रहा था, ठीक है, अबैटर ने बना दिया या उसने खुद बनाया, इस तरह तो वो फिर हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्रू पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और अबैटर फॉर ह्यूमन एंट्रेंस। किसी को जो है वो ह्यूमन एंट्रेंस के लिए वो यूज़ नहीं होता, ना कोई यूज़ करता है, ना किसी की नीयत है, ठीक है, कि वो ह्यूमन एंट्रेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है पैसेज, उस पैसेज को यूज़ करता है। और थ्रू पैसेज टू विच ही ऑब्टेन्ड एक्सेस बाय स्केलिंग और क्लाइंबिंग ओवर एनी वॉल और बिल्डिंग, ठीक है, किसी दीवार वगैरह पे, बिल्डिंग वगैरह पे चढ़ के उसकी एक्सेस हासिल करता है, वहाँ दाखिल होता है, ठीक है, या उस पैसेज के ज़रिए से जो कि ह्यूमन एंट्रेंस के लिए यूज़ नहीं होता, ना किसी की इंटेंशन होती है कि वो ह्यूमन एंट्रेंस के लिए यूज़ हो, तो उसके ज़रिए से वो एंटर होता है या एग्जिट होता है। नेक्स्ट है थ्रू एनी पैसेज विच ही और अबैक्टर ओपनड बाय एनी मीन्स नॉट इंटेंडेड बाय ऑक्यूपायर टू बी ओपनड, यानी कि वो ऐसे तरीक़ों से वो खोलता है वो पैसेज जो कि जो ऑक्यूपायर है, जो जिसके कब्ज़े में वो प्रॉपर्टी है, जो इन पोजेशन में है, उसकी वो ना ही नीयत थी कि वो उसको वैसे ओपन करे, ठीक है,
किसी भी तरीके से वो ओपन करता है जो कि उसकी ऑक्यूपायर की नीयत नहीं थी वो ओपन करने की पैसेज की। बाय ओपनिंग एनी लॉक टू कमिट और टू क्विट, या फिर ताला जो है वो खोलता है या तोड़ता है, ठीक है। बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग एन असॉल्ट और बाय थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद असॉल्ट, ठीक है। या फिर वो क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है या असॉल्ट यूज़ करता है, ठीक है, असॉल्ट हमला वगैरह करता है, ठीक है, या फिर धमकाता है कि वो असॉल्ट जो है वो करेगा। और बाय एनी पैसेज विच ही नोज टू हैव बीन फैसन्ड एंड हैव बीन अनफैसन्ड बाय हिमसेल्फ और अ बेटर, और या फिर आखिरी जो तरीका बताया हुआ है वो ये है कि किसी भी ऐसे रास्ते से जो कि उसे पता है कि वो बंद हुआ है, ठीक है, उसको फैसन किया हुआ है, लेकिन वो खुद या अनफैसन करता है उसको या फिर अ बेटर से उसको खुलवाता है, ठीक है। इन 6 में से किसी एक तरीके से अगर वो हाउस ट्रेसपास कमिट करता है तो वो हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। 445 में इसकी डेफिनेशन थी और एक्सप्लेनेशन है कि एनी आउट हाउस और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद अ हाउस एंड बिटवीन विच एंड सच हाउस देयर इज एन इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ द हाउस। जैसे आउट हाउस वगैरह होते हैं, अगर वहाँ पर एक डायरेक्ट जो है वो अंदर जाता है रास्ता उसके, ठीक है, हाउस से लिंक करता है, हाउस में एंट्रेंस है, तो फिर वो उसका पार्ट समझा जाएगा, वो कोई भी आउट हाउस या बिल्डिंग है, ठीक है, उसके साथ अटैच है। और डायरेक्ट एंट्रेंस जो है वो उसके अंदर हाउस के अंदर हो रही है, उसका डायरेक्ट जो है वो कनेक्टेड है, तो फिर वो पार्ट ऑफ दैट हाउस कहलाएगा। पनिशमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग जो है वो इम्प्रिजनमेंट है विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड फाइन, ठीक है, प्लस में है फाइन के, फाइन लाजमी होगा, 2 साल तक सजा जा सकती है। 453 में इसकी पनिशमेंट थी। और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट जो है अंडर सेक्शन 446, अगर वो नाइट के टाइम कमिट करता है, ठीक है, इसमें यही है कि हुएवर कमिट्स हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, इसकी जो है वो डेफिनेशन है। और पनिशमेंट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की है कि 3 years तक जा सकती है एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। जो भी नाइट के यहाँ पर हाउस ब्रेकिंग का भी और हाउस ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट भी जो है 3 years तक जा सकती है और फाइन लाजमी है, ठीक है। और हाउस ब्रेकिंग की जो पनिशमेंट है, और इसके अलावा यहाँ पर था हाउस ट्रेसपास की, लर्किंग हाउस ट्रेसपास की, सॉरी, ठीक है, ये भी सेम है। और ये था क्रिमिनल ट्रेसपास, छोटा सा एक टॉपिक था, ठीक है। और इसकी एक जो है ना इलस्ट्रेशन वो देख लेते हैं हम लोग साथ में। जैसे कि इलस्ट्रेशन यहाँ पर है 445 सेक्शन 445 के अंदर दी हुई है, ठीक है, इलस्ट्रेशन ए, वो हम बेयर एक्स से थोड़ी सी देख लेते हैं। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग अ होल थ्रू द वॉल ऑफ जीज हाउस, जी के घर की दीवार के अंदर वो एक सुराख करता है, ठीक है, एंड पुट हिज हैंड थ्रू द अपर्चर, उस सुराख या शगाफ के ज़रिए से अपना हैंड अंदर दाखिल करता है। अब वहाँ पर कोई हो सकता है उसको पहले ही पता हो कि इसके दीवार के साथ जो है वो कोई वेस्ट वगैरह है, ठीक है, और उसके अंदर या फिर कोई कीमती चीज़ पड़ी हुई है उसको पकड़ लेता है, तो ये भी हाउस ब्रेकिंग है। दिस इज़ हाउस ब्रेकिंग, ठीक है। उसने एक वॉल में सुराख बनाया, होल बनाया, और वो उस ज़रिए से उसने जो है वो हाउस ट्रेसपास कमिट किया, तो वो हाउस ब्रेकिंग ही कहलाएगा, ठीक है। ये इसकी एक इलस्ट्रेशन भी हम लोगों ने देख ली है। इसी तरह एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं, एफ में है यहाँ पर, ठीक है, बेरक में। ए फाइंड्स द की ऑफ जीज हाउस डोर, ठीक है, जी के घर की चाबी, दरवाजे की चाबी उसको मिल जाती है, विच जी हैड लॉस्ट, और जी से गुम गई थी, ठीक है, एंड कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जीज हाउस हैविंग ओपन द डोर विद दैट की। वो जी से गुम गई थी उसके घर की चाबी, वो मिली ए को, और ए पकड़ के उसके ज़रिए से ताला खोलता है, ठीक है, चाहे वो उसकी चाबी से ही खोलता है, लेकिन वो क्योंकि उसको उससे गुमी थी और उसने पकड़ के क्या किया है, ताला खोला है, ठीक है, बाय ओपनिंग द लॉक, तो इस तरह वो हाउस ब्रेकिंग हो जाएगी, ठीक है। ये भी जो है इलस्ट्रेशन हम लोगों ने देख ली है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।